हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देवयश। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि एक बिजनेसमैन के इनकम टैक्स रिटर्न 2021 के अंदर किस तरह से आप फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, अभी तक बेसिकली रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने जो ऑफलाइन जावा यूटिलिटी जो फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 तक की जो भी बिजनेस इनकम होती है उसको आप आसानी के साथ किस तरह से फाइल कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिएगा इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नॉर्मली जैसे आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं, इनकम टैक्स अकाउंट के अंदर लॉगिन, आपको सिंपली लॉगिन करना है। आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे इस पर्सन की जो है ITR 4 हमेशा फाइल हो रही है, मतलब बिजनेस की रिटर्न यहाँ पे जाती है। सबसे पहला जो काम होता है किसी भी ITR को फाइल करने से पहले, वो काम होता है फॉर्म 26AS को चेक करना। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको सिंपली व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक करना है और कंफर्म के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे कहीं कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बेसिकली व्यू क्रेडिट 26AS के ऊपर वापस क्लिक करना पड़ेगा और ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। और गाइस, अब आपको जो असेसमेंट ईयर चूज करना है वो करना है 2021 और 22। जैसे मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि असेसमेंट ईयर हमेशा थोड़ा सा आगे चलता है। मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो अभी हम लोग 20 और 21 की रिटर्न फाइल करेंगे, लेकिन इसमें असेसमेंट ईयर 21 और 22 होगा। व्यू एस के अंदर आप सिंपली एस्टिमेट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे कि आपका अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई भी बैंक की एफडी वगैरह करा रखी है आपने, या कहीं से मान लो कुछ भी अगर ऐसा अमाउंट विड्रॉल किया है जहां पे आपका टीडीएस कट चुका है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब बिजनेस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैक्सिमम लोगों के पास में यहाँ पे जीएसटी नंबर होता है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अब 26AS फॉर्म के अंदर ये पिछले साल से ये अमेंडमेंट आ चुका था कि आपका जो जीएसटी नंबर है उससे रिलेटेड जो भी आप रिटर्न फाइल करते हैं उसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्सन का यहाँ पे जीएसटी नंबर है और वो जो भी टर्नओवर दिखाता है अपने हर महीने के अंदर, वो टर्नओवर यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी हाँ, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि आपको जो आईटीआर फाइल करनी है वो एग्जैक्टली आपकी जो जीएसटी रिटर्न आप जो फाइल कर रहे हैं या आप जीएसटी में जो भी डेटा इनपुट कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली उसके साथ में मैच होनी चाहिए। अब बताना चाहूंगा कि आपको फाइल कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है। सिंपली वहां से आपको डाउनलोड करने पड़ेगा एक फॉर्म, यूटिलिटी फॉर्म। जी हाँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिंपली आपको आईटीआर रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे ITR 1 एंड ITR 4 का एक बेसिकली JSN फाइल का बेसिकली प्रोग्राम दिया गया है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते गाइस ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको अनजिप कीजिए और इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में लॉन्च कीजिए तो आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप अपनी आईटीआर भरना ऑफलाइन यूटिलिटी के दोस्तों। सबसे पहले कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको फाइल रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको जो है बेसिकली यहाँ पे प्री फिल्ड डेटा चाहिए होगा। जी हाँ, अब ये डेटा आपको कैसे मिलेगा, आपका जो भी इनकम टैक्स का अकाउंट है वहां पे आप जाइए। सिंपली आपको माई अकाउंट के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। जैसे गाइस इसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली एक आप देख सकते हैं जेएसएन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इस जेएसएन फाइल को मेरे को सिंपली ये जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर यहाँ पे अपलोड करना है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा के ऊपर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब मुझसे यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है ये बेसिकली, तो यहाँ पे मेरा जो भी पैन नंबर है वो इंसर्ट कर दूंगा। असेसमेंट ईयर ऑब्वियसली करंट ईयर का होगा। प्रोसेस के ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे फाइल अपलोड करनी है जेएसएन फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ अपनी फाइल, कहाँ पे माई अकाउंट के अंदर जाके। तो सिंपली यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा इस फाइल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जेएसएन फाइल पूरी तरीके से यहाँ पे अपलोड करा दी है। सिंपली मेरे को प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे असेसमेंट का मतलब पैन कार्ड नंबर, नेम असेसी का, असेसमेंट ईयर और कब मैंने इंपोर्ट किया, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। अब सिंपली मैं फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे इंडिविजुअल का स्टेटस डालना है, ऑब्वियसली इंडिविजुअल है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे दो सेक्शन है, ITR 1 और ITR 4। ITR 1 के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने सैलरी पर्सन वालों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आपको ITR 4 चूज करना है, प्रोसीड विद ITR 4 के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 3 स्टेप है, आपको एक बार प्रीव्यू देखना पड़ेगा, मतलब सारी डिटेल थोड़ी सी भरनी पड़ेगी। तो लेट गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा इस यहाँ पे सबसे पहले कुछ ऑप्शन मांगता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न किस रीजन के थ्रू आप फाइल करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, आप मैक्सिमम जो लोग हैं इन दोनों में से ऑप्शन में से चूज करते हैं, या फिर आप सिंपली आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप अदर्स के ऊपर चूज कर लीजिए और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब मैं बात करूंगा, जैसे ही आप ऑनलाइन फाइल करते थे वैसे ही सिंपली आपका जो भी प्रीफिल जो भी डेटा होगा, प्रीफिल डेटा मतलब बेसिकली आपकी बेसिक डिटेल हो गई, आपका घर का पता हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाएगी। अब आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप ये आप पूरा फॉर्म जो देख रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, डिस्क्लोजर, ये सभी आपको यहाँ पे थोड़े से रिव्यू करने पड़ेंगे और थोड़े से यहाँ पे फिलअप भी करने पड़ेंगे। तो पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। तो ये देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी
पूरी डिटेल यहाँ पे फैच होके आ चुकी है। अब यहाँ पे जो जो चीजें नहीं भरी हुई है वो यहाँ पे मेरे को ऑब्वियसली फिलअप करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पे मैं अदर्स डाल दूंगा। 139 सेक्शन 1 के अंदर आप फाइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट है। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे बेसिकली एक नया ऑप्शन आ चुका है कि आप जो न्यू टैक्स रिटर्न है, मतलब इस साल से, जैसे आप लोगों को पता हो कि आपके पास में दो ऑप्शन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। जी हाँ, आप या तो ओल्ड जो मेथड है, ओल्ड जो स्ट्रक्चर है, टैक्स स्ट्रक्चर है, उसके अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, या जो न्यू स्ट्रक्चर है उसके अंदर फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे नो कर दूंगा। और उसके बाद में कोई रिप्रेजेंटेटिव असेसी तो इसको फाइल नहीं करना, तो यहाँ पे मैं सिंपली नो कर दूंगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आपको एक बार ऐड करानी पड़ेगी। ऐड कराने के लिए कुछ नहीं, सिंपली अपना जो भी अकाउंट नंबर या जो भी आईएफएससी कोड है वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है और बैंक अकाउंट नंबर इंसर्ट करना है। और जिस भी, मान लीजिए अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो यहाँ पे गेट रिफंड क्रेडिटेड इन दिस अकाउंट ऐड करना मत भूलिएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ऐड कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं गाइस मेरा पूरा जो बैंक डिटेल्स वगैरह ये सारी चीजें मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो आप देखेंगे गाइस पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है। अब बात करता हूँ ग्रोस टोटल इनकम की। ये है हमारा मेन पार्ट जहाँ पे हमको अपने बिजनेस की इनकम डालनी पड़ती है। अब इसका क्या मेथड होता है वो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करें तो कोई भी बिजनेस पर्सन की ऑब्वियसली सैलरी नहीं होती है। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी जो आपने रेंट पे ले रखी है या मान लीजिए आपने होम लोन के ऊपर प्रॉपर्टी ले रखी है तो वो चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं मेन हमारे इनकम फॉर द बिजनेस एंड द प्रोफेशन। अब देखिए गाइस, यहाँ पे ये सिंपली तरीका क्या होता है, आप बेसिकली जो भी अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसको सिंपली जो है एक एक्सेल शीट के ऊपर लिख लीजिए। आप उसका एक टोटल टर्नओवर यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना मेरा टोटल टर्नओवर है। ध्यान रखिएगा ये जो टर्नओवर है ये एक्जैक्टली आपका मैच होना चाहिए 26 एएस के साथ में। जी हाँ, तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ द बिजनेस की। तो आपका जो भी बिजनेस का नेम है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना होगा। उसके बाद में गाइस बिजनेस कोड डालना पड़ेगा। बिजनेस कोड का मतलब जैसे आपने एमएसएमई बनाया होगा तो वहां पे आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस किस कोड के अंदर जो है फॉल करता है। जैसे अगर मैन्युफैक्चर के अंदर ऑफ द टेक्सटाइल है तो आप वो डाल सकते हैं, या सर्विस सेक्टर के अंदर आप वो डाल सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं इंसर्ट कर। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आता है ग्रॉस टर्नओवर और द ग्रॉस रिसिप्ट। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली आपको सिंपली ध्यान रखना है, आपका जब भी आप आईटीआर 4 भरते हैं आपको बेसिकली टर्नओवर अमाउंट दिखाना पड़ता है। टर्नओवर का मतलब होता है बेसिकली आपकी सेल्स कितनी हुई है, मतलब अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच में आपकी सेल्स कितनी हुई है। तो गाइस आपकी जो भी टोटल सेल्स हुई है ऑब्वियसली आपने उसके ऊपर रिटर्न फाइल की होगी जीएसटी के अंदर। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना जीएसटी का जो भी टर्नओवर है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो गाइस यहाँ पे सिंपली अपना, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है 3,81,850। और मान लीजिए अगर आपने कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन भी किए हैं जो यहाँ पे नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली आप वो चीज भी दिखा सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी अपनी जो टर्नओवर है उसको कम ना दिखाइए एज कंपेयर टू जीएसटी, वरना फिर ये मिसमैच हो जाएगा और आगे जाके आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो चीजें दी हुई है। एक चीज दी हुई है कि जो टर्नओवर जो सेल्स है या तो डायरेक्टली आपने अकाउंट के अंदर एक्सेप्ट की है या दूसरी चीज आपने कैश के अंदर एक्सेप्ट की है। तो देखिए गाइस क्या होता है, जीएसटी के अंदर अगर आप कोई भी चीज दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली 80% आपका जो भी वो अमाउंट होता है वो ऑब्वियसली आपके बैंक के अंदर रिसिप्ट होता है। लेकिन कई बिजनेस होते हैं जो बेसिकली अभी भी कैश के ऊपर चले जा रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप दूसरे कॉलम के अंदर उस टर्नओवर को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं आपके एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लाख का बेसिकली टर्नओवर डाल देता हूँ। अब मैं बात करूंगा गाइस प्रेजेंटिव इनकम अंडर सेक्शन 44AD। तो गाइस यहाँ पे रूल क्या है, अगर बैंक के अंदर आपकी रिसिप्ट आई है, मतलब ये जो टर्नओवर आया है, तो वहां पे आपको मिनिमम 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये एज्यूम करता है कि अभी आप कोई सा भी बिजनेस क्यों ना कर लो उसमें एटलीस्ट 6 से 8% का मार्जिन तो होता ही है, मतलब इतना प्रॉफिट तो होता ही है। वरना कोई भी बिजनेस क्यों करेगा, सिंपली अपना पैसा बैंक इंटरेस्ट के ऊपर लगा दो, आपको उतना ही अमाउंट मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट ये एज्यूम करती है कि आपको 6 से 8% का नेट प्रॉफिट तो दिखाना ही पड़ेगा। इसके नीचे अगर आप दिखाना चाहते हो तो आपको एक सीए से ऑडिट करवानी पड़ेगी, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने 5 लाख का यहाँ पे टर्नओवर दिखाया, तो इसको मान लीजिए मैं बढ़ा के अभी जैसे आपके एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 लाख कर देता हूँ, राइट। तो 10 लाख के ऊपर 8% आपको मतलब कि 80,000 रुपए का मिनिमम यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये 10 लाख अगर आपके बैंक में आ रहा है, सीधा बैंक के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे आप 6% भी दिखा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट ये करूंगा, आप अपनी आइडिया को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए ताकि थोड़ी सी ठीक लगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा 8% ही या 6% का ही प्रॉफिट दिखाना है, आपका एक्चुअल में जितना प्रॉफिट आपके बिजनेस के अंदर बनता है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं टेक्सटाइल बिजनेस की बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम 20 से 25% का मार्जिन होता है, राइट। तो जैसे अगर 10 लाख का टर्नओवर है तो ऑब्वियसली मैं उसका 20 से 25% का यहाँ पे आसानी के साथ में यहाँ पे अमाउंट दिखा। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देखेंगे यहाँ पे मैंने 20% यहाँ पे 2 लाख रुपीज, 10 लाख का 20% 2 लाख रुपीज मैंने यहाँ पे दिखा चुका हूँ। आपकी इच्छा है कि आप अपने बिजनेस का कितना मार्जिन यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा आपका बिजनेस का जो भी स्टैंडर्ड हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्जिन दिखाइएगा। तो गाइस यहाँ पे सिंपली मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड जैसे करूंगा तो ये मेरा बिजनेस का जो भी टर्नओवर था उसके ऊपर जो भी मैंने प्रॉफिट 2 लाख रुपए कमाया ये मेरी इनकम के अंदर अब ऐड हो चुका है, राइट। तो गाइस अब मैं देखिए यहाँ पे आप बात करेंगे
करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यहाँ पे पूरे के पूरे 2 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हो गया है। अब गाइस इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज, मान लीजिए बैंक से आपका कोई एफडी करा रखा है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या मान लीजिए आपकी कोई रेंटल इनकम है या कुछ भी ऐसा है जो अदर इनकम में काउंट होता है, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा। तो आप मेरे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए हो चुकी है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब मैं बात करूंगा गाइस, अब मेरी टोटल जो इनकम है वो 2 लाख रुपए आ चुकी है। इसके बाद में आता है डिस्क्लोजर्स, कुछ डिस्क्लोजर है। बेसिकली क्या होता है, जब भी आप बिजनेस की आईटीआर भरते हैं तो आपको कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, जैसे कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके बैंक के अंदर बैलेंस कितना है, आपका कैश इन हैंड बैलेंस कितना है। तो गाइस यहाँ पे आपको ये चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ती है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली आप वही दे सकते हैं जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, आपको एड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि जैसे पार्टनर्स मेंबर कैपिटल हो गई, सिक्योर्ड लोन होंगे, तो मेरे ऐसे कोई भी लोन्स नहीं है, एडवांटेज नहीं है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा वहीं देखिएगा जो रेड सेक्शन है, मतलब जो मैंडेटरी फील्ड्स है। तो मेरे पास में कोई भी क्रेडिटर्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको 0 कर देता हूँ। मेरे पास में कोई भी इन्वेंट्रीज नहीं है, कोई भी डेटर्स नहीं है, मेरे पास में कैश इन हैंड अराउंड 20,000 रुपीज के आसपास है। और मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कितना अमाउंट इंसर्ट करना है। उसके बाद मैं गाइस सिंपली यहाँ पे मैं ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ऐड बटन के ऊपर क्लिक करते आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी यहाँ पे डिटेल आ चुकी है, और सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्लोजर भी आ चुका है। अच्छा, यहाँ पे एक और डिस्क्लोजर देना जरूरी है कि आपका जो जीएसटी नंबर है आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक ऐड डिटेल्स का जीएसटी का नंबर दिया हुआ है, तो आपका जो भी जीएसटी नंबर है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। मतलब सिंपली आपको अपना जीएसटी नंबर इंसर्ट करना है, और उसके अप्रॉक्स जितना भी आपने टर्नओवर बेसिकली जीएसटी के अंदर इनपुट किया वो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो गाइज मैं अपनी जीएसटी की डिटेल्स यहाँ पे डाल चुका हूँ। अब मैं बात करूंगा डिडक्शन की। डिडक्शन के अंदर बेसिकली आपकी एटीसी की डिडक्शन आती है, जिसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस आ गया, बच्चों की फीस आ गई, या आपने कोई टर्म प्लान खरीद रखा है, या ईएलएस म्यूचुअल जो फंड्स होते हैं वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस की जो स्कीम्स होती है वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये जितनी भी चीजें आप इजीली यहाँ पे एटीसी के अंदर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें मैं डिटेल के अंदर बात नहीं करूंगा, ऑलरेडी उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसके अलावा आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसका आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर आपने कोई डोनेशन वगैरह की है उसका आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस मोटे मोटे अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो एटीसी के अंदर आप आराम से यहाँ पे 1.5 लाख तक की क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके बाद में मैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की बात करूं तो वहां पे भी आप आराम से 50,000 रुपए तक यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो गाइस ये डिडक्शन लेने के बाद में आपको सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने जैसे देखा कि 2 लाख के यहाँ पे इनकम है, और ऑब्वियसली जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो पुरानी जो टैक्स स्लैब भी है उसके अंदर भी अगर मैं 5 लाख तक का भी इनकम अगर लेके जाऊं तो भी बेसिकली मेरा यहाँ पे जो भी टैक्स होता है वो बेसिकली वेव ऑफ हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे को टैक्स पे करने की यहाँ पे सिंपली कोई भी जरूरत नहीं है। तो गाइस अब यहाँ पे ये देख सकते हैं डिडक्शन कंफर्म हो चुकी है। तो टोटल टैक्स पेड के ऊपर यहाँ मैं सिंपली क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरा अगर ऑलरेडी कोई टीडीएस वगैरह कटा होगा तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। आप सिंपली क्या कीजिए, 26A फॉर्म के अंदर जो भी दिख रहा है वो सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, और कंफर्म बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सेक्शन मेरे कंप्लीट है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, कोई भी मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि 2 लाख की सिर्फ इनकम है। तो मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरी पूरी की पूरी यहाँ पे रिटर्न प्रिपेयर हो चुकी है। सिंपली मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये पूरा प्रीव्यू आ गया, एक जनरल कंप्यूटेशन जिसको बोलते हैं वो आ चुकी है यहाँ पे। तो ये मेरा कोई भी टैक्स पे नहीं बन रहा, तो यहाँ पे मैं पे लेटर कर दूंगा। आप देख सकते हैं प्रीव्यू रिटर्न, और जैसे मैं सबमिट करूंगा तो जैसे हमारा ऑनलाइन के अंदर आता है कि आई मतलब मेरा नाम क्या है, सन और फादर ऑफ दिस एंड दिस, आपका कौन सा प्लेस है, ये चीजें आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरा पूरा ITR 4 जो सुगम होता है, मतलब जो ऑफलाइन फॉर्म्स होते हैं वो पूरा का पूरा यहाँ पे मेरे पास में प्रीव्यू आ चुका है। और मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। देखिए आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं वैलिडेशन पूरा का पूरा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस अभी प्रोसीड टू वेरिफिकेशन अभी तक नहीं होगा क्योंकि अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था। लेकिन आपकी रिटर्न ऑब्वियसली प्रिपेयर हो चुकी है। तो जैसे ही एक बार एक्टिवेट हो जाता है इस स्क्रीन के ऊपर आइए आप सिंपली, और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी राइट नाउ क्या करना है आपको, सिंपली ये जो JSN फाइल आपने नई वाली जो JSN वाली फाइल बनाई है आपको सिंपली ये डाउनलोड कर लेनी है, और ये आसानी से डाउनलोड आपके क्रोम ब्राउजर मतलब आपका जो भी फोल्डर है उसके अंदर आपको डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में सिंपली अगेन आप उसको फैच करा के 1 क्लिक के ऊपर आराम से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।